हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस चैनल पर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज हम किस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑब्लिक असिम्प्टोट ऑफ अलजेब्रिक कर्व। हमने हमारे पिक्चर लेक्चर में मेथड ऑफ फाइंडिंग असिम्प्टोट ऑफ अलजेब्रिक कर्व कर लिया था। इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑब्लिक असिम्प्टोट को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारे डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। लेट द रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing the terms of mth and lower but of no higher degree be denoted by pm fm। हम लोग mth द रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing टर्म रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन जो mth और उससे कम डिग्री का जो कंटेन करता है टर्म्स, उसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, pm और fm से डिनोट करते हैं। सबसे पहला फॉर्म जो है हमारा वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी पी एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस वन इक्वल्स जीरो के फॉर्म में जब हमारा कर्व का इक्वेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक कर्व का इक्वेशन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग को करना है। तो मान लेते हैं कि हमारा एक कर्व है आपका एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 वाई प्लस एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 5 इक्वल्स ए एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4। ये हम लोगों ने क्या किया, एक कर्व का इक्वेशन मान लिया। अब देखिए इसमें से हम लोग एक्स टू द पावर 4 को कॉमन कर सकते हैं। एक्स टू द पावर 4 को कॉमन करेंगे तो क्या यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ वाई टू द पावर 4 को कॉमन करके निकालेंगे तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल्स ए एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4। तो फिर ये क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 एक्स प्लस वाई इक्वल्स ए एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये किस फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये पी एन माइनस वन एफ एन माइनस वन है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एन का डिग्री क्या है, इन दोनों में एन का डिग्री क्या होगा, 5 होगा। तभी तो जब हम लोग 5 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो देखते हैं, तो ये हम लोग का फॉर्म से पहले इसका फॉर्म लिख लेते हैं। तो ये हम लोग का किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पी एन माइनस वन। यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है 5। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 5 माइनस वन, आप लिख लो यहाँ पे समझने के लिए, और प्लस एफ एन माइनस वन। एफ एन माइनस वन क्या है, F5 माइनस वन। ये क्या है, इस फॉर्म में है। तो जब भी हम लोग का इक्वेशन इस फॉर्म में होगा कर्व का, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं देखिए। देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व बिकम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लिमिट वाई इक्वल्स माइनस ए बाई बी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस वन बाई पी एन माइनस वन इक्वल्स 0। तो जैसे जैसे हम लोग का स्टेप बोल रहा है हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे और देखेंगे हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है। तो अब हमारा कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व अब हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लिमिट वाई टेंड्स टू माइनस ए बाई बी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस वन बाई पी एन माइनस वन इक्वल्स 0। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह पे क्या है, देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई है, एक प्लस वाई डालते हैं, प्लस लिमिट वाई टेंड्स टू ए बाई बी क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा वाई इक्वल्स, और यहाँ पे माइनस ए बाई बी एक्स यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो माइनस 1 बाई 1 एक्स, इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस एक्स, और ये टेंड किसको करेगा, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एन माइनस वन और पी एन माइनस वन का वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ एन माइनस वन क्या है यहाँ पे, ए एक्स टू द पावर 4 ए टू द पावर 4 ए इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 पाई क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू इवेलुएट द लिमिट को सॉल्व करने के लिए इट वुड बी एडवांटेजियस टू सब्सटीट्यूट x इक्वल्स माइनस बी बाई टी एंड y इक्वल्स ए बाई टी
एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेक टी इक्वल्स 0। और जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन क्या करता है, टी को 0 बना देता है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको दिखेगा कि कैसे टी इक्वल्स 0 हो रहा है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, x इक्वल्स माइनस बी बाई टी पुट करना है और y इक्वल्स ए बाई। तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, माइनस बी बाई टी पुट करते हैं और y की जगह पे हम लोग a बाई टी करते हैं। तो x की जगह पे क्या करते हैं, माइनस बी बाई टी। b क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा -1/t हो जाएगा। उसी तरह से y इक्वल्स जब हम लोग a बाई टी पुट करते हैं और a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू भी 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/t हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे क्या है y इक्वल्स माइनस एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, जब y इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो आपका x किसको टेंड करेगा, x इक्वल्स 0 सॉरी, तो t किसको टेंड करेगा, t तो टेंड करेगा 0 के। वैसे ही जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी होगा, तो y टी किसको टेंड करेगा, ये भी तो 0 को ही करेगा। तो अब हमारा लिमिट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब फिर से हम लोग लिखते हैं, अब देखते हैं अब हम लोग को क्या करना है। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स लिमिट। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए जब a x टू द पावर प्लस 4 प्लस a टू द पावर 4 है, जब इसको हम लोग जब LHS में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a टू द पावर x टू द 4 प्लस a टू द पावर 4 होगा। तब तो इस फॉर्म में होगा ना ये देखिए जब इधर लाएंगे हम लोग तो क्या होगा, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 x प्लस वाई माइनस a x टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4, तभी होगा ना। तो जब हम लोग fn-1 लेंगे तो क्या होगा, बाहर में आपका माइनस आएगा। वैसे ही अब देखिए अब क्या होगा, x प्लस वाई माइनस लिमिट t इक्वल्स 0। x की जगह पे हम लोग क्या पुट करना है, -1/t, और y की जगह पे क्या पुट करना है 1/t। तो a -1/t का होल पावर क्या हो जाएगा, 1/2 t टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 बाई x टू द पावर 4 की जगह पे क्या होगा 1/t टू द पावर 4 और 1/t टू द पावर 4 y टू द पावर 4 की जगह पे होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वल्स क्या है 0, लिमिट वाले को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग RHS में लेके चले जाते हैं। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स लिमिट t इक्वल्स 0 सॉरी t टेंड्स टू 0। t किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो ये क्या होगा, a 1 प्लस a टू द पावर 4 t टू द पावर 4 और नीचे क्या होगा 2, क्योंकि t टू द पावर 4 और t टू द पावर 4 तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा ये। अब क्या करेंगे, t जहाँ पे है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। जब t है जहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स a/2। और यही हमारा क्या होगा, असिम्प्टोट का इक्वेशन होगा। तो ये क्या है, दिस इज द रियल असिम्प्टोट ऑफ द गिवन कर्व। हेंस हम लोग को मिल गया हम लोग का असिम्प्टोट। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्म। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू pn-1 प्लस fn-2 इक्वल 0। तो देखते हैं इस फॉर्म के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक कर्व का इक्वेशन लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर देंगे। हमारा एक कर्व का इक्वेशन हम लोग मान लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स एक्स प्लस 9y प्लस 2। ये हमारा कर्व है। सबसे पहले तो लोग देखते हैं कि ये जो हमारा कर्व है ये इस फॉर्म में है भी या नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो लोग क्या करना होगा, हम लोग को इस फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले से ये इस फॉर्म में दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स एक्स प्लस 9y प्लस 2। सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जब सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या आएगा, जब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हाईएस्ट डिग्री हम लोग को आएगा 3। इसका मतलब हम लोग का n का वैल्यू क्या है 3 है और यहाँ पे हमारा क्या है n-1 मतलब 3-1 और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 डिग्री का आएगा हम लोग को इसमें टर्म। और ये क्या होगा, जब 3-2 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो इसमें आप देख रहे हो क्या, इसमें 1 डिग्री का टर्म है। तो हम लोग का ये जो इक्वेशन है ये पहले से ही हमारा ये क्या है इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब देखते हैं हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व बिकम्स इतना, देखते हैं कितना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट माइनस लिमिट fn-2 pn-। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई
हम लोग भी लिख देते हैं, देन द इक्वेशन ऑफ कर्व, then the equation of curve becomes, क्या बन जाएगा, x plus y equals plus minus under root limit y equals minus x tends to infinity, लिमिट क्या है, एफ एन माइनस टू। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 9y प्लस टू बाई एक्स प्लस 2y प्लस टू। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये माइनस कहाँ पे गायब हो गया। यहाँ पे ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि जब हम लोग एफ एन माइनस टू को जब हम लोग आर एच एस में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ एन माइनस टू होगा और बाई पी एन माइनस वन हो जाएगा, पी एन माइनस टू हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे एन माइनस वन है पर यहाँ पे पी एन माइनस टू क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जब हम लोग क्योंकि ये क्या होगा, जब ये अंडर रूट, क्यों अगर हम लोग इसके साथ वर्क करते तब तो पी एन, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या था 3, पर यहाँ पे आप जब टर्म देख रहे होते हैं ये कितने डिग्री का है 1, मतलब 3 माइनस 2 1, और ये भी क्या है 1 डिग्री का है। तो यही है। तो फिर आगे देखते हैं इसको कैसे। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप देखो, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल सिस्टम ऑफ द कर्व वेयर एक्स एंड वाई इन द लिमिट ऑफ द राइट हैंड साइड बिकम्स इनफाइनाइट in the ratio x y equals minus p by a. To obtain the value of limit के वैल्यू को obtain करने के लिए it is advantageous to put x equals minus p by t and y equals a by t, and then after simplification make t equals 0. तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को x की जगह पे माइनस बी बाई टी पुट करना है और y की जगह पे a बाई टी पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब हम लोग देख लेते हैं कि जब x की जगह पे हम लोग माइनस बी बाई टी पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वही मिलेगा माइनस 1 बाई टी, और y की जगह पे जब हम लोग a बाई टी पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वही मिलेगा 1 बाई टी मिलेगा। और जब y इक्वल्स माइनस एक्स इक्वल्स when y इक्वल्स माइनस एक्स इक्वल्स इन्फिनिटी, तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, t टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग फिर अब आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स प्लस माइनस, अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे माइनस 1 बाई टी पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 बाई टी पुट करेंगे। तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, t टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई टी प्लस 9 बाई टी प्लस 2 बाई माइनस 1 बाई टी प्लस 2 बाई टी प्लस 2। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट लिमिट t टेंड्स टू 0 8 प्लस 2t बाई 1 प्लस 2t मिल जाएगा। तो जब इसको हम लोग लिमिट से निकालेंगे तो क्या होगा, 2t, तो यहाँ पे टी का वैल्यू 0 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, बचेगा क्या, प्लस माइनस अंडर रूट ए। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 2। हेंस द असिम्प्टोट्स क्या होगा, हेंस द असिम्प्टोट्स आर, सबसे पहला असिम्प्टोट तो हम लोग को x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0 होगा। दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 इक्वल 0। यहाँ पे क्या है, देयरफॉर यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल्स क्या मिला हम लोग को, प्लस माइनस 2 रूट 2 मिला है। तो जब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 इक्वल 0, और एक हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 2 रूट 2 बाई 0। तो आपको दो तीन बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना होगा। जब भी आपको इस फॉर्म में, आपको किस फॉर्म में, आपको x प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर एफ एन पी एन माइनस 1 इक्वल्स एफ एन माइनस 2 के फॉर्म में जब भी आपको कोई इक्वेशन मिले तो सबसे पहला तो आपका यही काम होगा कि आपका सबसे पहला आपका एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, आपका सबसे पहला एसिम्प्टोट आपका वो इक्वेशन खुद हो जाएगा। वन ऑफ द एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, आपका जो ए एक्स प्लस बी वाई, आपका जो ये पी एन माइनस 1 वाले फॉर्म में जो आपका होगा वो हम लोग को क्या देता है, हम लोग का एक पहला इक्वेशन।
दूसरा बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि उसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्स प्लस वाई, इसको हम लोग किसी फॉर्म में चेंज कर देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट माइनस लिमिट एफ एन माइनस टू बाई पी एन माइनस टू। और थर्ड है आपका इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए हम लोग x की जगह पे माइनस बी बाई टी पुट कर देते हैं और y की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ए बाई टी को पुट कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग को क्या होता है, हम लोग को जो सॉल्व करने के बाद जो आपका इक्वेशन मिलेगा वही हमारा जो नेक्स्ट असिम्प्टोट दो बचा हुआ रहता है वो आपको मिल जाता है। अब हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर पी एन माइनस टू प्लस ए एक्स प्लस बी वाई एफ एन माइनस टू प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल्स जीरो। अब देखते हैं इसका क्या है, इन प्रोसीडिंग टू इन्फिनिटी इन द डायरेक्शन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल जीरो वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, मतलब इसका नेक्स्ट इस फॉर्म को हम लोग को नेक्स्ट किस फॉर्म में चेंज करना होगा, इस फॉर्म में चेंज करना होगा। किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इंटू लिमिट एफ एन माइनस टू बाई पी एन माइनस टू प्लस लिमिट एफ एन माइनस टू बाई पी एन माइनस टू इक्वल्स जीरो। हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, उस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करने का। और फिर देखते हैं आगे, टू इवेलुएट द लिमिट इट वुड बी इजी टू पुट x इक्वल्स माइनस बी बाई टी एंड y इक्वल्स ए बाई टी। तो जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में किए थे वैसे ही सबसे पहले फॉर्म पहचानो, उसके बाद उस फॉर्म को चेंज करो, उसके बाद x के जगह पे माइनस बी बाई टी डालो, y के जगह पे y के जगह पे ए बाई टी डालो and then diminishing t definitely, hence we get a pair of parallel asymptote। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिलेगा, एक पैरेलल एसिम्प्टोट का पेयर मिल जाएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल्स डी वन एंड ax प्लस बी वाई इक्वल्स डी टू, वेयर डी वन एंड डी टू आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पे डी वन और डी टू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो ये क्या हो गया, रू स्क्वायर प्लस रू लिमिट पी एन एफ एन माइनस टू बाई पी एन माइनस टू प्लस लिमिट एफ एन माइनस टू बाई पी एन माइनस टू इक्वल जीरो। लास्टली हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये है। और इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म जो जिससे काफ़ी क्वेश्चंस रहता है और ये हमारा लास्ट फॉर्म है। तो अजिम्प्टोट्स ऑफ इंस्पेक्शन इफ द इक्वेशन ऑफ एन अलजेब्रिक कर्व, इसका देखते हैं इसका स्टेटमेंट पहले क्या है। इफ द इक्वेशन ऑफ एन अलजेब्रिक कर्व कैन बी पुट इन द फॉर्म एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल्स जीरो। अगर कोई अलजेब्रिक कर्व, किसी अलजेब्रिक कर्व को हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं, वेयर एफ एन कंसिस्ट ऑफ nth एंड लोअर डिग्री टर्म्स, जहाँ पे एफ एन जो है आपका nth डिग्री भी कॉन्टेन करता हो और nth से लोअर डिग्री के टर्म्स को भी कॉन्टेन करता हो, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ n लीनियर फैक्टर्स नन ऑफ विच इज रिपीटेड, और जिसको हम लोग n लीनियर टर्म्स के फैक्टर में क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। none of which is repeated and fn minus 2 consists of term at most of the degree n minus 2, और fn minus 2 जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने का डिग्री कंटेन करता होगा, n minus 2, मतलब n minus 2 से ज़्यादा कंटेन डिग्री नहीं करता होगा। देन ऑल द एसिम्प्टोट्स आर गिवन बाय fn इक्वल्स जीरो। तो उस केस में हम लोग को जितना भी एसिम्प्टोट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, उसको fn इक्वल जीरो कर देंगे तो हम लोग का सारा एसिम्प्टोट निकल जाएगा। ये हमारा सबसे ईजी फॉर्म ऑफ एसिम्प्टोट भी है और आपको मज़ा भी आएगा इसको बनाने में। तो इसका हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। तो हम लोग एक कर्व का इक्वेशन ले लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या होगा, लेट द कर्व ऑफ इक्वेशन बी वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स वन। ये हम लोग एक कर्व का इक्वेशन निकाले थे। हम लोग को निकालना क्या है, इसका अजिम्प्टोट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल जीरो के फॉर्म में है भी या नहीं है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं। इसमें दोनों में से क्या निकलेगा, कॉमन वाई स्क्वायर निकलेगा, तो बचेगा क्या, वाई माइनस एक्स। फिर इसमें दोनों में से क्या, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, वाई माइनस एक्स। उसी तरह से जब हम लोग इस दोनों में देखेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग एक्स को माइनस वाई स्क्वायर को माइनस और कॉमन करके निकाले तो इसको हम लोग वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं और इक्वल्स वन को हम लोग इधर लेकर आ गए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए वाई माइनस एक्स सब में कॉमन निकलेगा, वाई माइनस एक्स कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स
-1 इक्वल्स 0। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से इसको फैक्टराइज कर देते हैं। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, y प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स, -1 अगर कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर हमने फिर से कन्वर्ट कर दिया, जब यहाँ पे -y प्लस एक्स तो यहाँ पे क्या होगा, -y माइनस एक्स होगा। जब लोग -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स होगा। और ये बाहर में हमारा -1 भी छूट रहा है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स क्या हो गया, कॉमन निकलेगा दोनों में से, और क्या होगा, y माइनस एक्स -1 इक्वल्स 0। तो ये क्या हो गया, y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, y माइनस एक्स -1 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा, अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा आ गया हमारे फॉर्म में, विच इज ऑफ द फॉर्म एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल 0। दस हमारा अजिम्प्टोट्स क्या हो जाएगा, अजिम्प्टोट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ एन को 0 कर देंगे। दस द अजिम्प्टोट्स आर y माइनस एफ एन क्या है, ये हमारा y माइनस एक्स बराबर 0, y प्लस एक्स बराबर 0 और y माइनस एक्स -1 बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो गया, अजिम्प्टोट। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा था तो वो आप देख लेना, उससे आपका दूसरा वाला अलजेब्रिक कर्व्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।